अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नैब। आज मैंने बनाई है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी, जो कि दावतों और किसी भी ओकेजन में बनाई जा सकती है। बहुत ही आसानी से इसकी रेसिपी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से बन जाएगी और इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करना है। चलें जी, अब हम चलते हैं इसकी ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। चिकन बिरयानी के लिए मैंने लिया 1 kg चिकन, धो के साफ़ कर लिया है। आधा कप हमने लिया है इसमें दही। एक पैकेट मैंने लिया है बिरयानी मसाला, इसका मैं बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह बताऊंगी आपको। और ये 2 टेबलस्पून मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया। सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करके रखना है, उसके बाद फिर बिरयानी का प्रोसेस बाद में स्टार्ट होगा। पहले हाफ़ kg फुल 1 kg चिकन के अंदर मैंने आधा कप ही दही डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना क्या होगा कि जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, जो हमें फिर ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा और इससे हमारी चिकन की बोटियाँ टूटने लग जाएंगी। मैरिनेट हमने इसलिए इसको करके रखना है ताकि जितना भी बिरयानी का फ्लेवर है, जो मसाले का फ्लेवर है, वो बोटियों के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो लग जाएगा। बोटियाँ बहुत ज़्यादा अंदर से ड्राई नहीं होंगी खाने के बाद। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बिरयानी को बनाकर टेस्ट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है और इसमें बोटियों के अंदर तक मसाले का फ्लेवर जाता है। वरना अगर हम नॉर्मली चिकन को ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर लेंगे तो उसमें ये होता है कि बोटियों के अंदर टेस्ट नहीं जाता, बल्कि बोटियाँ अंदर से बहुत ड्राई फील हो रही होती हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बिरयानी को बनाना है, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख देना है, ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, सिर्फ हमने इसमें बिरयानी मसाला, अदरक, लहसुन और दही डाल के मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे रखने लगी हूँ फ्रिज में। ये 1 kg चावल है सेला राइस, जिन्हें मैंने साफ़ करके पानी में भिगो दिया है। इसे भी मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक पानी में भिगो के रखूँगी। जैसे चिकन मैरिनेट हो रहा है, उसी तरीके से ये चावल भी जो है वो पानी में तकरीबन 2 घंटे तक हमने भिगो के रखने हैं। चलें, बिरयानी के अब इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको काट लिया है 1 kg चावल के हिसाब से। हरी मिर्चें 4 से 5, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अदरक लहसुन में कूटी है, इसलिए मैं थोड़ी कम कर दी है। एक बड़े साइज़ का लेमन मैंने स्लाइस में काट लिया है। 1 कप ये पुदीना है, धो के मैंने इससे पत्ते निकाल दिए हैं। ये हमारे पास आ गई लाल मिर्च, अपने हस्बे ज़ायका, अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें वरना कम। नमक हस्बे ज़ायका। हरा धनिया, धनिया पाउडर लेंगे हम लोग 2 टेबलस्पून। मिक्स गरम मसाला, इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो मैंने मिक्स किए हुए हैं। फूड कलर आ गया, ये हमारे पास जर्दे का रंग। और हमारे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर मैं सिर्फ 4 इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिनेट कर चुकी हूँ दही को डालकर। तो अगर मैं टमाटर बहुत ज़्यादा डालूँगी तो टमाटर और दही का पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो मसाले में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसे ड्राई करते करते फिर हमारा चिकन जो है वो टूटने लगेगा। तो इसीलिए टमाटर मैंने सिर्फ 4 लिए। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बिरयानी के अंदर यूज़ होंगे। चलें, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं बिरयानी को। सबसे पहले प्याज को हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऑयल डाल दी हूँ। वन kg के हिसाब से आपने इसमें ऑयल डाल लेना है। और जब ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें सारा प्याज डाल के पहले इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। ये तेल मेरा हो गया हॉट। अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ प्याज। अब इसे करना है अच्छे तरीके से ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। जब प्याज हो जाएगा तो इसमें से मैं थोड़ा सा प्याज जो है वो बाहर भी निकालूंगी। चलो, अब इसे करते हैं गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें से मैं बिल्कुल थोड़ा सा प्याज ले लूँगी लास्ट में गार्निशिंग के लिए, बाकी मैं बीच में ही रहने दूँगी प्याज।
थोड़ा सा मैंने लेके साइड पे कर दिया है। अच्छा, अब मैं इसमें सबसे पहले जो है वो टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसका मैं रीज़न भी आपको बताती हूँ टमाटर ऐड करने का, क्योंकि टमाटर ने बहुत सारा पानी छोड़ना है। हमने अपनी चिकन को दही में मैरिनेट किया है, वो भी काफ़ी पानी छोड़ेंगे, तो वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा मसाले के अंदर। इसलिए हम पहले टमाटर का पानी ड्राई कर लेंगे और इसके बाद हम अपना मैरिनेट जो चिकन है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखें, मैंने अंदर डाला है और टमाटर का ये देखें कितना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें, तो सबसे पहले मैं टमाटर को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, इनका पानी बिल्कुल ड्राई करूँगी। और मैंने टमाटर को जो है छिलका उतार के जो है वो डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये चेक कर लें। चलें अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। मैंने दूसरे चूल्हे पर जो है ये देखें पानी रख दिया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉल्ट। 3 टेबलस्पून डालूँगी मैं इसमें सॉल्ट के, ताकि जो हमारे चावल हैं उनके अंदर नमक कम ना हो। सॉल्ट डाल के इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना डाल दूँगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें मैं 2-3 हरी मिर्च भी डाल दूँगी। अब हम इसे पानी को ये देखें बॉयल होना है, तो फिर हम इसमें चावल ऐड करते हैं। और अब मैं साथ ही इसके अंदर जो है वो चावल भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा पानी जो है वो बिल्कुल पक चुका है, गर्म हो चुका है। अब हम इसे बॉयल करेंगे, सिर्फ एक कनी चावल की हमने छोड़ना है, इतने गल जाएं कि बस एक कनी रह जाए जो दम पर गलती है, इतनी। अब ये हमारा टमाटर जब तक फ्राई हो रहा है, मैं साथ में इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च, एक मैंने नींबू स्लाइस करके रखा हुआ है, ये नींबू भी हम बीच में डाल देंगे। और मैं इसमें ये जो मैंने 5 हरी मिर्च रखी हुई है ये भी साथ में डालकर इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर अपने चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारा मैरिनेटेड है, तो इसीलिए जैसे ही हम डालेंगे उसमें, तो हमने थोड़ी देर भून के हमने इसको दम पे रख देना है। और साथ में ये थोड़ा सा गरम मसाला ये भी अंदर डाल दूँ। ये देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने और ये टमाटर का पानी बिल्कुल इसमें खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना मैरिनेटेड जो चिकन है वो डाल देंगे और इसको फ्राई करके हमने दम दे देना है जब तक कि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। मैरिनेट करने से सारा मसाला चिकन के अंदर तक पूरे फ्लेवर्स आएंगे और ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन बिरयानी को। ये देखिए, ये आज मैंने बिल्कुल बम्बई स्टाइल की बिरयानी बनाई है। चलिए अब हम इसको हिला लेते हैं। और दही भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपने, वरना दही भी बहुत पानी छोड़ेगा। अब टमाटर का पानी ड्राई होने से ये फ़ायदा है कि दही जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा उसमें चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। चलें अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इसको दम दे देंगे। चावल बॉयल हो गए हैं, अब हम इनको ड्रेन आउट कर रहे हैं। देखें गल गए हैं। दम देंगे, मैं सबसे पहले कौरमे से ऑयल निकाल के इसके बेस पे डालूंगी। और उसके बाद अब मैं इसमें चावल डालना स्टार्ट करती हूँ। सबसे एंड में मैं डाल दूँ चावल। सबसे जो लास्ट लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिक आपने रखनी है चावलों की।
जर्दे का रंग डाल दूंगी। पुदीना, और अब हम पुदीना डालने के बाद जो है अब मैंने यहाँ से जो है वो कौरमा डालना शुरू कर दिया है। कौरमा मसाला अब मैं इसके ऊपर डालने लग गई हूँ। ज़र्दे का रंग जो है वो मैंने थोड़ा सा कम डाला है, आप ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं। और बेस्ट तरीका ये कि हम ज़र्दे के रंग को दूध में या पानी में मिक्स करके भी डाल लें तो वो बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने लेकिन यहाँ पे पाउडर फॉर्म में डाल दिया है। अगर आपका जो है वो लिक्विड ज़्यादा हो, बिरयानी के चावल ज़्यादा गल गए हों, तो आप जो है बिल्कुल ड्राई ज़र्दे का रंग भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फ़र्स्ट लेयर जो है वो चावलों की लगा दी है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो है वो कौरमा, पुदीना और ज़र्दा, और सेकंड लेयर चावलों की डालकर अब मैं इसके ऊपर जो है वो दोबारा से पुदीना डाल रही हूँ। और इसके अंदर जो है अब मैं थोड़ा सा ज़र्दे का रंग और इसमें बाकी कौरमा हम जितना भी है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाला वगैरह कौरमे का और ऑयल जो है वो साइड पे कर देंगे, वो हम बिल्कुल लास्ट में हम ऊपर से डाल देंगे। और इस यहाँ पे आप लोग जो हैं वो हरा धनिया भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और जैसे मैंने ब्राउन प्याज रखा हुआ है तो वो मैं सबसे लास्ट लेयर में डालूँगी। आप चाहो तो हर लेयर में भी डाल सकते हैं। मोस्टली जो है आप इस लेयर्स के अंदर जो है वो टमाटोज़ को स्लाइस करके भी आप लोग जो है वो डाल सकते हैं, लेमन स्लाइस करके डाल सकते हैं। आपका जो दिल चाहे आप उसी तरीके से जो है वो बिरयानी के अंदर वेरिएशंस कर सकते हैं। अभी ये हमने इसकी लास्ट लेयर जो है वो डाल दी है। और अब हम इसके ऊपर जो डालेंगे, ये देख कौरमे का मसाला है, सारा ऑयल है, मसाला है, इस सारा हम लोगों ने मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। ये देखें, ऑयल और ये जो बाकी बचा हुआ मसाला। बाकी का हमारा जितना भी है पुदीना वो इस पे डाल देंगे। थोड़ा सा जो हमने प्याज किया हुआ था ब्राउन, लास्ट लेयर पे वो डाल देंगे। ये मैंने गीला करके कपड़ा रख दिया और इसके ऊपर ढक्कन देके अब हम इसको जो है तकरीबन 15 मिनट दम दे। चलें जी, ये दम आ गया, देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया और चावलों का दाना भी बिल्कुल अकेला है। ठीक है, अब हमने इसको बहुत एहतियात से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स करना है। एक तरफ से स्टार्ट लेके आहिस्ता आहिस्ता आपने चावलों को इस तरीके से झाड़ने के स्टाइल में आपने हिलाना है ताकि आपके चावल जो हैं वो टूटे ना। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया और चावल भी बिल्कुल साबित है। चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, मैंने ट्रे में जो है वो चावल बिरयानी अपनी निकाल ली है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। आपके सामने मैंने कितना कम कलर डाला है लेकिन उससे कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया। अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा, ये बहुत इजीली बिरयानी बन सकती है। आप इसे अपनी मनपसंद चीज़ों से गार्निश कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त, ईजी और बहुत यमी ये बिरयानी बनती है। अब मैं आपको ये चावलों के दाने दिखा रही हूँ, ये देख लें, ये बिल्कुल अकेला अकेला दाना है। बहुत आप देख सकते हो, ज़बरदस्त ये मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।